रसूले पाक की गर सुनाने लग जाए, अबे गालिबो मीर मेरे पांव दबाने लग जाए। गालिबो मीर मेरे पांव दबाने लग जाए। मैं आपको बताऊं कि आप बहुत देर तक अली अली की बात चली, न जाने कितनों को अच्छी लगी, न जाने कितनों को खली, लेकिन ये तय है कि इस घर से सारी मुसीबत टली। मैं शेर सुनाता हूँ शाहिद साहब, बहुत दिन के बाद तुम्हें। अभी मैं एक मुशायरे में शरीक था, और सलमान भाई इसको आप नोट करके ले जाइए, बहुत काम का शेर है। अजमते खाने खुदा है अली, अजमते खाने खुदा है अली, अजमते। अब मैं शेर सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जाकिर और यासिर साहब की मोहब्बत है कि मैं 80 साल की उम्र में इनके स्टेज पे हाजिर हूँ, और इसलिए कि मैं जलसे में नहीं आया हूँ बल्कि अपने बच्चों के घर में आया हूँ। और इस पूरे इलाके में यही 2 लड़के हमारे हैं जो हमारी इमदाद करते हैं और हमें याद रखते हैं। और शायद भाई आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस इलाके में 1000 से ज्यादा शागिर्द हैं हमारे, लेकिन सब अब और सब उमर जियाद जैसे लोग हैं, बेवफाई करने वाले। मैं आपको बताऊं यही 2 बच्चे हैं जिन पे मुझे सहारा रहा। एक शेर सुनो आसिफ साहब, मेरे आका का नाम चलता है, जाकिर भाई, मेरे आका का नाम चलता है और उन्हीं के सदके अपने हर काम चलता है। और समझ के बैठ आसिफ की इस महफिल में सूफी निजाम चलता है। इस महफिल में अबे सूफी निजाम चलता है, इस महफिल में सूफी निजाम चलता है। शायरी तो मैं बहुत सुना सकता हूँ, तकरीर भी 2-2.5-3 घंटा कर सकता हूँ। हालत यह है कि आवाज कहां से लाऊं और जज्बात कहां से लाऊं, लेकिन हालत यह है मेरे अंदर शायद जमीन पे रह के फलक पे भी नजर रखता हूं, जमीन पे रख के फलक पे भी नजर रखता हूं। मैं बुढ़ापे में जवानी का असर रखता हूं। मैं आपको शेर सुनाऊंगा, एक पाकिस्तानी शायर, अभी बिल्कुल हाल में उसका एक मिसरा निकला तो हिंदुस्तान की शोरा ने उससे बड़ी दिलचस्पी ली, लेकिन कहा किसी ने नहीं। मैंने उसी मिसरे पे एक शेर कहा है, उसने कहा है यही आरज़ू है सरकारे दो आलम मेरी, एक ऐसी नात लिखूं आपको प्यार आ जाए। और उसने कहा है कि फीका फीका है उनके हुस्न के आगे, चांद करके चाहे 16 सिंगार आ जाए। हमने उनको बताया है अखबार के जरिए कि 16 सिंगार ये हद है। मैंने जो शेर कहा शाहिद भाई शेर समझ लोगे इंशाल्लाह। मैं तो अब वहां जा रहा हूं जहां सबकी ख्वाहिश है जाने की, न जाने कब मैं पहुंच जाऊं, लेकिन ये और बात है कि मैं कुछ अपना छाप छोड़ के जाना होगा। मैंने कहा है वो शेर आपको सुनाऊंगा। अजमते खाने खुदा है अली, शेर सुनो। मजहरे जाने किबरिया है अली, मजहरे जाने किबरिया है अली, और नूरे सुल्ताने अंबिया है अली। इससे बढ़कर वकार क्या होगा? इससे बढ़कर
वकार क्या होगा, हमें शौहरे सैयदा ज़हरा है अली। इससे बढ़कर वकार, इससे बढ़कर वकार क्या होगा, शौहरे सैयदा ज़हरा है अली। गिरा खैबर ज़मीं पर, गिरा खैबर ज़मीं पर, तब बोला बिल यकीन शेरे किबरिया है अली। बिल यकीन शेरे किबरिया है। और उस पे मैंने गिरा लगाया था कि मैं क्या बताऊं तुमको कि क्या है अली, मैं क्या बताऊं तुमको कि क्या है अली। अज़मते खाने खुदा है अली, अज़मते खाने खुदा है अली। आजकल जो मैं शायरी करता हूँ, अक्सर शोरा के मिसरे आते हैं मेरे पास और मैं उसमें कलाम करता हूँ। अभी एक कलाम आया कि साकी तुझको मुंह दिखाने में ना हो मुश्किल। शाहिद साहब, शायरी सुनना तो आसान है, समझना मुश्किल है। हमने कहा है कि अगर वो कर लेते अपने दीवानों में शामिल मुझे, अगर वो कर लेते अपने दीवानों में शामिल मुझे, हमें रास्ता मिल जाता, मंजिल होती, रास्ता कैसा भी हो जाता, मिल जाती मंजिल मुझे। और माजी तो जैसी थी वैसी गई, हाल है मुझ पर गिरा। माजी थी जैसे ही वैसे गई, हाल है मुझ पर गिरा। अबे जाने कौन क्या दिन दिखाए मेरा मुस्तकबिल मुझे, जाने क्या क्या दिन दिखाए मेरा मुस्तकबिल मुझे। और हमने जो अभी कहा कि शागिर्द हमारे यहाँ बहुत हैं, लेकिन दो के अलावा तीसरा कोई नहीं। उसके ताल्लुक से एक शेर कहता हूँ कि मझधारो तूफान का शिकवा करूं मैं किस तरह, मझधारो तूफान का शिकवा करूं मैं किस तरह, जब डुबोने में लगे हैं अपने ही साहिल मुझे। तोड़ा है कोहसार और जारी किया है नहरे शीर। आपके गोंडा का एक बहुत बड़ा शायर जो आज हिंदुस्तान की शायरी का जमानत बन चुका है, जावेद सिद्दीकी, उसने मेरा एक शेर सुना था। किसी एक हमारे शागिर्द हैं कारी शमसुद्दीन साहब, जो बहुत अच्छे अनाउंसर हैं, तो मैंने कहा था एक शेर के हबीबे जान दो टुकड़े होकर कहा हबीबे यमनी से, नबी ने उंगली उठाई है समझता क्या है, नबी ने उंगली उठाई है समझता क्या है। तो उसने पूछा कि इसकी शायर ने कहा है, तो अनाउंसर मस्खरे भी बहुत होते हैं। तो कहा भाई जिस शायर ने कहा कि आप उसे जेल भेजना चाहते हैं, कहा नहीं मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, मेरी बदकिस्मती रही अब तक मैं उससे मिल नहीं सका। लेकिन मैं जो शेर सुनाने जा रहा हूँ वो अब मेरी तकरीर का वक्त नहीं है, न तकरीर करना है। नात से शाहिद ने नात से काम चलाया, सबने चलाया है, तो अख्तर इससे पीछे रहे तो उसकी ये गलती होगी। 80 साल में बहुत सीखा है मैंने और बहुत सिखाया लोगों को। कम से कम 20,000 तो हमारे शागिर्द होंगे हिंदुस्तान में। बहुत सीखा सिखाया, अब सीख सीख के थक गए। अब हाल हमारा है सब कर हर के तर बस। आइए एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए तो मैं आपको अच्छा सा शेर सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम।
बोर ना हूं मैं, आपको बोर नहीं करूंगा, थोड़ा शेर सुनाऊंगा बस। शेर सुनिए भाई। करम नबी का हो दिल को करार आ जाए, करम नबी का हो दिल को करार आ जाए, और फिर दिल में मदीने की बहार आ जाए, और दिल में फिर मदीने की बहार आ जाए। और शेर जो मैंने कहा शाहिद साहब, आप शेर किस तरह मैंने कहा, उसने कहा 16 सिगार करके आ जाए चांद अगर तो नबी के सामने फीका है। मैंने कहा कि मांद सा लगता है हुस्ने पाए रसूल के आगे, मांद सा लगता है पाए रसूल के आगे, चाहे जितना भी कमर करके सिंगार आ जाए। 16 सिंगार की कद नहीं, चाहे जितना, चाहे जितना मान पड़ता है पाए रसूल के आगे, चाहे जितना भी कमर करके सिंगार आ जाए, चाहे जितना भी कमर करके सिंगार आ जाए। और आज ये मदीना जा रहे हैं, ये इनकी किस्मत है जो जा रहे हैं, बल्कि ये समझ रहे हैं कि इनके कब्र, इनकी माँ कब्र से दुआ कर रही है, उसकी दुआ का असर है। और जो बच्चा अपने माँ बाप का वफादार होता है वही रोज़ा रसूल की जियारत करता है। समझ में आई? इनके वालिदा ऐसी शख्सियत उनकी गुजरी है कि खुद फाका करके फाका कशों को खाना खिला देती। ये ऐसे माँ के शहजादे हैं, ये ऐसे बाप के बेटे हैं कि जिन्होंने हज करके काबा के खिलाफ को थाम कर चादर अनवर को चूम कर दुआएं मांगी हैं, तो उस दुआ का असर यह है कि आज इस घर का बच्चा बच्चा ज़ियारत मुस्तफा से मुशर्रफ हो रहा है। उनकी दुआ का असर। शेर सुनिए ये शेर कि ताज वाले खुद सजा ले उसे बढ़कर सर पर, ताज वाले उसे खुद सर पे सजा ले बढ़कर, हवा में उड़ के जो तैबा का गुबार आ जाए, हवा में उड़ के जो तैबा का गुबार आ जाए, हवा में उड़ के जो तैबा का गुबार आ जाए। और लोग परेशान रहते हैं, हम कहते हैं परेशान क्या, शिफाएं चूमे बिगी बढ़ बढ़ के उसके कदमों को, शिफाएं चूमेगी बढ़ बढ़ के उसके कदमों को, दुरूद पाक जो पढ़कर बीमार आ जाए, दुरूद पाक जो पढ़कर बीमार आ जाए, हवा में उड़ के जो तैबा का हजारों शेर बबर भागेंगे मैदान से अलग, हजारों शेर बबर भागेंगे मैदान से अलग, मेरे नबी का घर जान निसार आ जाए। और
जो मैंने उसके शेर में जवाब कहा है वो शेर सुनिए। हमारी शायरी का हो जाए मेरा जख्तर, हमारी शायरी का हो जाए मेरा जख्तर, गर एक शेर पे आका को प्यार आ जाए, गर एक शेर पे आका को प्यार आ जाए, चाहे जितना ये कमर करके सिंगार। अगर आपकी इजाजत हो तो दो शेर में पढ़ के चल जाता। नहीं, मैं इस वक्त मुख्तार नहीं हूं, इसलिए कि मुख्तार का जो जुमला है वो बड़ा अहम है, ये ले मैं मुख्तार नहीं हूं, मैं गुलाम अहमद मुख्तार। समझे? मैं मुख्तार नहीं, गुलाम। एक शेर सुनिए, जाकिर भाई बहुत शेर सुना तुमने शाहिद साहब से। मेरी दुआ है, मैं ये जानता नहीं हूँ कि बचपन से अब तक इन्होंने कितना मेरा प्रोग्राम करवाया और मैंने इनका कितना प्रोग्राम कराया, कितना हम लोग दोनों साथ रहे, ये अब खुद ही पता नहीं। एक जख्म हो तो बात करूं, जिस्म है पूरा जख्मों से छली, कहां कहां से उठे जख्म ये बताऊं क्या है कि नहीं? शेर सुनिए। बुलंदी पर अब जाकिर बाकी ये किस्मत होने वाली है, बुलंदी पर यारो जाकिर की किस्मत होने वाली है, बुलंदी पर या जब जाकिर की किस्मत होने वाली है, रसूल अल्लाह के दर की ज़ियारत होने वाली है, रसूल अल्लाह के दर की ज़ियारत होने वाली है, बुलंदी पर अबिल की प्यारी किस्मत होने वाली है, रसूल अल्लाह के दर की ज़ियारत होने वाली है। और अगर शेर हो गया तो आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा। ये बेटे हमारे हेडलाइन की कमाई में बरकत अता फरमाए, मेरे गरीबी का ख्याल रखते हैं। शाहिद साहब, हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा गरीब शायर कोई पैदा नहीं हुआ है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं खुद नाबीना हूँ, मेरी औरत भी नाबीना है। मैं बहुत मुफलिसी की जिंदगी काट कर नबी की शायरी कर रहा हूँ। हमने देखा कि बेकल वगैरह शायरी करते थे, जिस बाग में बैठकर तख्त होता था और पानी के फव्वारे चलते थे, खुशबू निकलती थी, तब वो बैठकर नाच लिखते थे। हम लोग तो ऐसे शायर हैं कि बेसनोटी की चटनी रोटी खाकर अपनी टूटी हुई खाट पर लेटकर मुस्तफा की नात लिखते हैं, मुस्तफा की नात लिखते हैं। लेकिन हमें किसी की खुशी न चाहिए, हमें किसी की रजा न चाहिए, हमें बस दामने मुस्तफा चाहिए। शेर सुनिए। ये चूमेंगे रोज़े की जाली जाकर अपने लब से, तो ये चूमेंगे रोज़े की जाके नूरी जालियां यारो, अब इन पे वाजिब आका की शफाअत होने वाली है। अगर ये हदीस नहीं है तो क्या है? मन ज़ारा कब्री वजिबत लहू शफाअती, मन ज़ारा कब्री वजिबत लहू शफाअती।
जिसने मेरे रौज़े को एक नजर देख लिया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये चूमेंगे नबी के रौज़े की नूरानी जाली को, ये चूमेंगे नबी के रौज़े की नूरानी जाली को, अबिल पे वाजिब आका की शफाअत होने वाली है। अबिल पे वाजिब आका की शफाअत होने वाली है। करेंगे सही जब चढ़कर पहाड़ियों से आए लोगों, करेंगे सही सफा मरवा की जिस दम, सुन लो ऐ शाहिद फरिश्ते बोलेंगे हाजरा की सुन्नत होने वाली। और बहुत अच्छे से शेर मैं बहुत सुनाकर एक तहत में शेर सुना के जा रहा हूँ। जो ख्वाजा का दीवाना हो गया है, अगर मैंने सुनाऊं तो ये बात होगी कि शाहिद साहब गोंडा से आके ख्वाजा के बारे में शेर सुनाया, अख्तर इतना मगरूर है कि रिसिया से आके नहीं सुना, है ना। लेकिन ये मेरे शहजादे हैं, मैं तो इनकी रजा के लिए आता हूँ कभी, और ये बच्चे मेरी हमेशा ख्याल भी रखते हैं। अल्लाह ताला इनके माँ बाप के, इनकी माँ के कब्रों में जन्नत अता फरमाए और इनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। शेर सुनिए। जो ख्वाजा का दीवाना हो गया है उसका, जो ख्वाजा का दीवाना हो गया है उसका जीवन सुहाना हो गया है। जो ख्वाजा का दीवाना हो गया है उसका जीवन सुहाना हो गया है। भरेगा जख्म दिल ये ख्वाजा के दर पर, भरेगा जख्म दिल ख्वाजा के दर पर, क्योंकि जख्म दिल पुराना हो गया है। कि जख्म दिल पुराना हो गया है, कि जख्म दिल पुराना हो गया है। और अजमेर के बहाने देखते हैं जन्नत का वो आंगन, अजमेर के बहाने देखाते हैं जन्नत का वो आंगन। अबे अजमेर तो सिर्फ एक बहाना हो गया है, सिर्फ एक बहाना। अजमेर तो सिर्फ एक बहाना हो गया है। अब किसी मायकी मुझे चाहत नहीं आती, अब किसी मायकी नहीं आसिफ, मेरा दिल चिश्तिया में खाना हो गया है। मेरा दिल चिश्तिया में खाना हो गया है। मेरा दिल चिश्तिया मैं खाना हो गया है। अब किसी मायकी नहीं चाहत है आसिफ, अब किसी मायकी नहीं चाहत है जाकिर, ये मेरा दिल चिश्तिया मैं खाना हो गया है। ये मेरा दिल चिश्तिया मैं खाना हो गया है। और बलाओं ने हमारा, बलाओं ने दिया है खुद मुबारकबाद मुझको, बलाओं ने दिया है खुद मुबारकबाद मुझको, जब से अख्तर दिल ख्वाजा का दीवाना हो गया है। जब से दिल अख्तर ख्वाजा का दीवाना हो गया है, जब से दिल अख्तर ख्वाजा का दीवाना हो गया है। ये दिल चिश्तिया में खाना हो गया है। ये दिल हमें भरेगा जख्म दिल ख्वाजा के दर पर, क्योंकि जख्म दिल पुराना हो गया है। क्यों पुराना हो गया है और उसका जीवन सुहाना हो गया है।
बस मैं इतने शेर आपको सुना के जा रहा हूँ। अल्लाह ताला उस बारगाह में आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, जहाँ जाने के बाद जिब्रील से किसी फरिश्ते आशिक ने कहा था कि सब सहाबा जमा है करते हुजूर। शेर सुनिए, जावेद तो सुना देना। सब सहाबा जमा है करते हुजूर। अबे इससे बढ़ के कोई नशिस्त नहीं। कह दो जिब्रील बावजू आए, ये मदीना है, ये बहिश्त नहीं। कह दो जिब्रील बावजू आए, ये मदीना है, ये बहिश्त नहीं। कह दो जिब्रील बावजू आए, ये मदीना है, ये बहिश्त नहीं। बस इतना सा शेर आप लोगों के लिए। और ये वहां जा रहे हैं जहां के एक बार दीवार चूमने के बाद खुदा की कसम दिल की मैल धुल जाती है और गुनाह खुद करम में ढल जाते हैं और जिंदगी इस तरह हो जाती है जैसे बच्चा अपने माँ के शिकम से पैदा हो गया। ये उस बारगाह में जाते हैं जहाँ बड़े बड़े औलिया अपने सरे न्यास को खम करके